जिले में पिछले 4 दिन से पारा जमाव बिंदु से नीचे है। 2.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। सीजन में पहली बार और 2014 के बाद 9 साल में दूसरी बार चूरू में जनवरी में तापमान -2.7 डिग्री दर्ज हुआ है। 2014 में 3 जनवरी कभी इतने ही सर्दी थी। कड़ाके की सर्दी ने धूजनी छुड़ा रखी है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी की सर्दी ने दिसंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर में 2011 से लेकर आज तक कभी -2.7 डिग्री तापमान नहीं रहा, जबकि जनवरी में 9 साल पहले 2014 में -2.7 डिग्री तापमान रहा था। अधिकतम 19.6 एवं न्यूनतम तापमान -2.7 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम 19.5 एवं न्यूनतम 2.5 डिग्री रहा। बता दें कि 14 से 18 जनवरी तक लगातार तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी बर्फबारी पड़ रही है, फसलों पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों को क्षेत्र में पड़ रही भीषण सर्दी से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर सरपंच संतोष कंवर ने बुधवार को तहसीलदार बजरंग लाल को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत लदासर के अंतर्गत आने वाले गांव चक्रतनगढ़, जालेव बड़ी व छोटी में पिछले 3-4 दिनों से अत्यधिक सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। मारा माइनस में चले जाने के कारण सरसों, इसबगोल आदि फसलों को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शीघ्र ही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। ज्ञापन पर सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण सिंह राठौड़, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, पवन सिंह, एडवोकेट विकास जानी, रवि सैन, रमेश पारिक, सुभाष दैया, साजिद सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। आज हमने तहसील महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारी ग्राम पंचायत लदासर, चक्रतनगढ़, जालेव बड़ी, जालेव छोटी में बर्फीली हवाएं और सर्दी के कारण सरसों एवं इसबगोल की खड़ी फसल 60-70% खराब हो चुकी है। तो तहसीलदार महोदय से निवेदन किया कि आप इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं एवं राज्य सरकार को ज्ञापन भेजें। हमने हमारे किसानों को फसलों का नुकसान मुआवजा दिलाकर हमारे किसान भाइयों को न्याय दिलाएं। आज हमने तहसीलदार महोदय को हमारी ग्राम पंचायत लदासर में भारी भरकम सर्दी और बर्फीली हवाओं के कारण किसानों की फसलों में सरसों और इसबगोल की फसल में कम से कम 70 से 80% का नुकसान हो गया है। किसानों की खड़ी फसल एकदम तबाह हो गई है। तो हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उनसे निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर और ज्ञापन के मार्फत निवेदन किया है कि किसानों को फसलों में इसबगोल और सरसों की खेती में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाकर किसानों के साथ न्याय किया जाए। बाढ़ संघ के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें देवेंद्र चोटिया ने 22 मतों से जीत दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सौरमल चमड़िया एवं माणकचंद जोशी के सानिध्य में बुधवार को बाढ़ संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, अनिल सोनी एवं रामअवतार पारिक ने अपना भाग्य आजमाया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 3 बजे तक चला तथा उसके बाद मतगणना शुरू हुई। 201 मतदाताओं में से 182 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें देवेंद्र चोटिया को 85, रामअवतार पारिक को 63 एवं अनिल सोनी को 33 मत मिले तथा 1 मत को रिजेक्ट किया गया है। मतगणना समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष चोटिया का बाढ़ संघ के सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अभिभाषक संघ रतनगढ़ के आज अध्यक्ष पद हेतु चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में कुल 201 मतदाता है जो पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। चुनाव को लेकर पूरे अभिभाषक संघ में उत्साह बना हुआ है। विशेष रूप से आज चुनाव का दिन होने के कारण अदालतों का हमने न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय किया है। 3 बजे तक मतदान होगा, इसके तुरंत बाद मतगणना की जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी हैं, जिनमें अनिल कुमार सोनी, देवेंद्र कुमार जी चोटिया और श्री रामअवतार जी शर्मा 3 उम्मीदवार हैं।
टेम्पो चालक ने सवारी द्वारा ऑटो में छोड़े गए मोबाइल को लुटाकर बुधवार को ईमानदारी का परिचय दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 41 निवासी टेम्पो चालक हरिराम पवार की टेम्पो में बुधवार को सवारी बैठी थी, जिसे गंतव्य तक छोड़ दिया। काफी देर बाद जब हरिराम ने ऑटो को संभाला तो उसमें एक मोबाइल मिला, लेकिन मोबाइल लॉक होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया, जिस पर उसने उक्त मोबाइल भारतीय मजदूर मंच के तहसील अध्यक्ष झूमरमल भार्गव को सुपुर्द कर दिया। इसी दौरान मोबाइल पर कॉल आया, जिस पर भार्गव ने बात की और मोबाइल के मालिक को जड़िया देवी भवन के पास आने के लिए कहा, जहां पर टेम्पो यूनियन के भार्गव, कोषाध्यक्ष सत्तार खान, जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल, सुशील की उपस्थिति में टेम्पो चालक पवार ने मोबाइल लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। उक्त मोबाइल शहर की वार्ड संख्या 2 निवासी हीरालाल स्वामी का था, जो न्यू लिंक से टेम्पो में सवार हुआ तथा टेम्पो से उतरते समय अपना मोबाइल भूल गया था। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत बुधवार को राजदेश से जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ विधायक कार्यालय पर रुकने पर क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार, दुपट्टा एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद गहलोत ने कार्यकर्ताओं से संगठन की रीति नीति से चलते हुए संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद गहलोत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कुशासन से हर वर्ग त्रस्त एवं परेशान है। राज्य सरकार की आपसी खींचतान और अंतःकलह से प्रदेश के विकास का पहिया ठप हो गया है। राज्य में हर दिन हत्या, लूटपाट, महिला अत्याचार एवं दलित उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई है। कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। गहलोत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का कमल खिलने वाला है। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आमजन के बीच में रहते हुए लंबे सार्वजनिक कार्य को पूरा करवाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, संतोष तालनिया, स्वरूप सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। इसकी विफलता और कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह के कारण प्रदेश को पीछे धकेलने का काम विकास की दृष्टि से कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने किया। और हम देखते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस एक मॉडल, राजस्थान एक मॉडल राज्य है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जंगल, भ्रष्टाचार, कुशासन और कानून व्यवस्था बिगड़ी हो, सरेआम गोली चलती हो, बलात्कार, हत्याएं होती हो और भ्रष्टाचार। विद्यार्थियों को कानूनी जानकारियों से करवाया अवगत। तालुका विधिक सेवा समिति के बैनर तले हुआ कार्यक्रम। गांव लूज की राजकीय स्कूल में हुआ रैली का आयोजन। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी के निर्देशन में गांव लूज की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं लोक अदालत की जागरूकता के लिए रैली का आयोजन बुधवार को हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि 11 फरवरी को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की राजीनामा योग्य, लंबित एवं प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस अवसर पर उप प्राचार्य मनोज अग्रवाल, मगना राम, अरविंद, बजरंग, कमलेश, रूपेश, रीटा, सरोज, इंदिरा सहित स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरि किशन शर्मा ने किया। समाज में फैले हुए विभिन्न कुरीतियों के ऊपर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय तालुका विधि के संतोष बाबू इंदौरिया ने समाज में फैली बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों पर विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया गया। आगामी 11 फरवरी को 2023 तालुका विधि द्वारा ग्राम पंचायत में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। शहर का जिला अस्पताल वर्तमान में रेफरल अस्पताल बन चुका है। राज्य सरकार द्वारा बजट में क्षेत्र की राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की सौगात तो दे दी, लेकिन खाली पदों के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत दिनों निश्चेतन पद पर कार्यरत चिकित्सक का तबादला हो जाने के कारण ओटी पर ताले लटक गए। बिना निश्चेतन के ऑपरेशन संभव नहीं है। इससे पूर्व अस्थि रोग विशेषज्ञ पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश गौड़ ने बीआरएस ले लिया था, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
जबकि शहर में 2-2 हाईवे गुजरते हैं और सड़क हादसे की घटनाएं भी अधिक होती है। ऐसे में अस्पताल में आने वाले केस को रेफर कर दिया जाता है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट पद पर कार्यरत डॉक्टर विजय निर्वाण का भी स्थानांतरण 16 जनवरी को हो गया तथा वे 17 जनवरी को रिलीव होकर देशनोक में पदभार ग्रहण कर लिया। ऐसे में जिला अस्पताल में स्थित सोनोग्राफी सेंटर पर भी ताला लटक गया है और लोगों को मजबूरन बाहर से सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। इसके अलावा जिला अस्पताल में और भी कई पद रिक्त हैं, लेकिन इस समस्या के प्रति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। 8 फरवरी को राज्य की कांग्रेस सरकार अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट को पेश करने जा रही है। ऐसे में प्रदेश के हर वर्ग के तबके के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। आमजन का मानना है कि सरकार महंगाई को कम करेगी, बढ़ते डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में कमी लाएगी। आमजन से राय जाने कि अब तक जो सरकार बजट में घोषणाएं करती है, क्या वो धरातल पर भी लागू होती है? सुने आप भी। आने वाली 8 फरवरी को राजस्थान सरकार अपना अंतिम बजट पेश कर रही है और जहाँ तक मेरी सोच है, जब सरकार कोई भी सरकार हो, चुनाव से पहले अपना जो मैनिफेस्टो पेश करती है उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं करती है। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है तो जो भी बजट दिया है उसको पूरा बनाने का काम किया है। और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं बजट के साथ बजट में आई है, वृद्धावस्था पेंशन है, चिरंजीवी योजना है, उनका बहुत ही सराहनीय काम रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो कांग्रेस सरकार का बजट होगा वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। वो अपने देश, भारत देश की बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में राजस्थान सरकार का जो प्लान है बजट का वो बहुत ही शानदार है। और वो मेरा ये मानना है कि क्रियान्वयन भी होगा और राजस्थान के प्रदेशवासियों को इस बजट में बहुत सारी सौगातें मिलेगी और सभी सौगातों का राजस्थान सरकार पूरा भी करेगी। तो ये जो भी बजट है, जो भी बजट में राजस्थान सरकार घोषणा करेगी वो 100 में से 100% पूरी भी होगी। राजस्थान सरकार द्वारा अभी जो 8 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले भी 4 साल लगातार जो कांग्रेस बजट पेश करती आ रही है उसमें काफ़ी सारी योजनाएं तो दी गई है, परंतु अभी तक वो चरम सीमा पर नहीं पहुंची और न ही उनका अभी तक कोई क्रियान्वयन हुआ है, न ही वो धरातल पर उतरी है। तो मेरी राजस्थान सरकार से यही अनुरोध है कि आप कृपया वही घोषणा करें जो आप पूरी कर सको। सरकार जो घोषणाएं करती है वो लागू 20 से 25% ही होती है धरातल पे, बाकी कोई घोषणाएं लागू नहीं है। तो वादा ही है, वादा ही रहेगा, वो तो उसमें किसी को कुछ फायदा नहीं। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती, न कोई कारगर होता है। वो एक सरकार का वो मीठा लॉलीपॉप देने जैसा है युवाओं को। सरकार द्वारा जो घोषणाएं की जाती है उनमें से सिर्फ 10% घोषणाओं की क्रियान्वित होती है। इसके अलावा 90% ये पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करती है। जैसा कि कुछ का कहना है कि राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर 20 से 25% तक ही क्रियान्वित होती है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को केवल वही घोषणाएं करनी चाहिए जो पूरी हो सके। युवाओं के साथ छलावा न करके उन्हें नौकरियां दी जाए।